वॉइस चालू नहीं कर रखी थी क्या मैंने? चलो, कुछ निकला भी नहीं है, कुछ पढ़ाया भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें मेरे ढोलकों आज का खूबसूरत सा सेशन। सभी लोग तैयार हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। बड़ा मजा आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज को हम पढ़ते हैं। और मुझे अब तक तो बिल्कुल ये खुशी होगी जान के कि आपको ये याद हो गया होगा। ये 2 साल की टेबल और ये 3 साल की टेबल आपको याद हो गई होगी। बोलो यस और नो। पूरी क्लास बताओ कि क्या ये 2 साल की टेबल और 3 साल की टेबल क्या आपको याद हो गई क्या? चलो, क्या 2 साल की टेबल 3 साल की टेबल आपको याद हो गई? याद हो गई है तो अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताना, जो मैं पूछूं, 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, इफेक्टिव रेट बताओ 11% का। जो नो बोल रहे हैं बेटा इफेक्टिव टेबल याद करनी पड़ेगी, कब याद करोगे? नो क्यों बोल रहे हो भाई इस पे? अब मैं क्या करूं इसमें, आपको याद ही नहीं है तो। चक्रवर्ती ब्याज में अगर आपको इफेक्टिव टेबल याद नहीं हुई तो चक्रवर्ती ब्याज थोड़ा सा महंगा साबित हो जाएगा। हर क्वेश्चन को रेशो मेथड से नहीं कर पाएंगे हम इजीली तरीके से। कुछ क्वेश्चंस आपके इफेक्टिव रेट से ही सिंपल पड़ेंगे। जैसा अगला वाला मैं टाइप बता रहा हूं वो इफेक्टिव मेथड से ही सिंपल पड़ेगा। जो मैंने पिछली क्लास ली थी जो मैंने पिछली क्लास ली थी जो मैंने पिछली क्लास ली थी मेरे प्यारे साथियों, उसमें रेशो मेथड इजी पड़ रहा था थोड़ा कुछ क्वेश्चनों के लिए। अब जो मैं मेथड बताऊंगा इफेक्टिव रेट वाला, कुछ क्वेश्चंस को इफेक्टिव रेट से ही आप सिंपल बना सकते हो। 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 23.21%। याद कर लेना बाबू। 11% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है 23.21% होता है। कितना होता है? 23.21% होता है। 11% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 22% होगा। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, साधारण ब्याज कितना होगा? 22%। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज 4,642। 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। समान अवधि मतलब 2 साल ही, समान दर मतलब 11%। साधारण ब्याज पूछा है। अब बहुत, अगर आप इसको इफेक्टिव से नहीं करोगे तो आपको मूलधन निकालना पड़ेगा इसमें। और कोई मेथड से जाओगे तो आपको मूलधन निकालना ही पड़ेगा। 11% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, 11% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो 23.21% होता है। और 11% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है 22%। ये दे रखा है, ये पूछा है। ये दे रखा है, ये पूछा है। सिंपल सा एक फंडा है। सिंपल सा एक फंडा है। क्या दे रखा है? 11% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो होता है दोस्तों 23.21%। और 11% का 2 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो होता है 22%। बाबू 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 23.21% और 11% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है 22%। ये चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 4642। इसकी वैल्यू दे रखी है 4642। देखो दुगना है, 23 का दुगना 46, 21 का दुगना 42। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आगे 2 जीरो लिख दो। तो 23 21 का एक दुगना मतलब 2 जीरो और है, मतलब 200 गुना। कुछ नहीं करना दोस्तों, 22 का 200 गुना करना है। 22 दूनी 4400। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाता तो 100% निकाल लेता। 100% का 200 गुना मूलधन आ जाता 20,000। लेकिन ये पूछा नहीं गया तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। अगर पूछा जाए तो मूलधन निकाल लेना 100%। लेकिन इसका पूछा नहीं गया, मूलधन के बारे में पूछा नहीं गया, तो पूछा नहीं गया तो निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए
चलो पूरी क्लास। 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। टेबल तो बहुतों ने याद कर रखी होगी, याद कर लेना, मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। उस दिन भी हाथ जोड़े थे जब पहला चक्रवर्ती ब्याज का पहला दिन था, अब भी हाथ जोड़ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, पूरी क्लास जल्दी से बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। पूरी क्लास, वेरी गुड। 5% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो 15.76% होता है, मुझे तो याद है भैया। 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज 15.76%, तो 5% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 15.76% होगा। 5% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा 15.76% होगा। 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 15.76%। 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज 15.76, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और 5% का 3 साल का साधारण ब्याज, अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं, साधारण ब्याज तो 15% ही होगा, साधारण ब्याज तो 15% ही होगा। चलिए पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6305 है। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6305 है। 5% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज 6305 होगा। 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6305 होगा। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज पूछा। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है होलुलुलु। 5% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 15.76 और 5% का 3 साल का साधारण ब्याज होता है 15%। ये दे रखा है बाबू कितना, 6305। अब ये पूछा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लें। 15.76 ये 15 है, 15 से चुनमुनिया सा कम, चुनमुनिया सा कम, 15.76 से चुनमुनिया सा कम, तो 6305 से चुनमुनिया सा कम। ये ज्यादा कम हो गया, ये ज्यादा कम हो गया, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, तो 6000 आंसर आएगा ना। इतनी बुद्धि लगा सकते हो भाई। 15.76 से चुनमुनिया सा कम है, चुनमुनिया सा कम है, नेक्सो से कम है, तो 6305 से चुनमुनिया सा कम, छोट थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं। 4000 तो ज्यादा कम हो गया, 5000 ज्यादा कम हो गया, 3600 और ज्यादा कम हो गया, तो 6000 के करीब गाड़ी पहुंचेगी। इसको सॉल्व करोगे तो हल्का सा कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है, लेकिन चुनमुनिया सा कम, इधर भी चुनमुनिया सा कम, तो 6000 के करीब गाड़ी पहुंचेगी। 6000 के करीब गाड़ी पहुंचेगी मेरे प्यारे लाडलो। चलिए, जब हम शिकारी बुक को भी सॉल्व करेंगे चक्रवर्ती ब्याज में तो और मजा आ जाएगा, है ना। चक्रवर्ती, आप शिकारी 3.0 बैच आ रहा है 27 जुलाई को, तो उसमें जब हम बुक में से चक्रवर्ती ब्याज को और सॉल्व करेंगे तो भाई साहब सोने पे सुहागा, ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप सभी को शिकारी 3.0 बैच लेना है किसी भी कंडीशन में, 99 रुपीज का है, क्योंकि उसमें बुक का सॉल्यूशन होगा शिकारी 3.0। इसके अलावा शिकारी 1.0, शिकारी 2.0 सारी चीजें मैं दूंगा, तो आप एप्लीकेशन वालों को सारों को वो बैच लेना है, 27 जुलाई को आएगा वो, ठीक है। मैथ में फिर आपको है ना कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। 60% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है ब्याज, वृद्धि का मतलब होता है ब्याज। चलो मैं कह रहा हूं एक राशि में 60% की वृद्धि हो गई, दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। अगर मैं कहूं कि समय 4 साल है और एक राशि में 60% की वृद्धि हो गई, दर निकाल के बताओ, दर निकाल के बताओ, दर निकाल के बताओ। कोई स्पेशल चीज फ्री की जाती है क्या, फ्री कर दो बेटा। शिकारी 3.0 बुक का सॉल्यूशन स्पेशल क्लासेस है, और स्पेशल क्लासेस कभी फ्री में नहीं मिलती हैं। आप स्पेशल बच्चे होंगे जो उनको स्पेशल तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो शिकारी 3.0 बैच को फ्री के चक्कर में मत रहना, फ्री में हालत बेकार हो जाती है, ना वो कभी बुक पूरी होगी फ्री के चक्कर में, ना कभी आपका सॉल्यूशन अच्छे से मिलेगा, ध्यान रखना। हम एप्लीकेशन पे उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से करेंगे। हमें भी एक प्रेशर रहेगा कि आपने 99 दिए हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से कराना है। फ्री के चक्कर में मत रहना, जिंदगी में फ्री में नहीं हो सकता वो, क्योंकि स्पेशल बैच है स्पेशल बुक के साथ, ठीक है भैया। चलो, एक एक चीज आपके भेजे में ना घुस जाए ना, नाम बिल्कुल नहीं, चाहे भली आप पे साला कूड़ा करकट कुछ भी नहीं आता हो मैथ में, तुम्हारा भाई जिंदा है, मैथ का हारा बिल्कुल सर सारा।
मैं तुम्हें कभी हार जाऊं ना, मेरे दरबार में आ जाना, कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटोगे, सही बता रहा हूं। और एक एक चीज समझ में आएगी। 60% वृद्धि का मतलब ब्याज, ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है 60%, समय कितना है 4 साल, और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज की दर आ गई 15%। 4 में कितने का गुणा करूं कि 60 आ जाए 15 का, यहां से दर मैंने निकाली 15%। अब एक चुनमुनिया सी बात पूछूंगा कि 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, चुनमुनिया सी बात पूछूंगा कि 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। बुक संडे को बाई होगी, संडे को ही ले सकते हो बुक को, संडे को ही बाई करना पड़ता है बुक को बेटा। पंद्रह परसेंट का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, पूरी क्लास 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 32.25%। टेबल याद कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इफेक्टिव से सिंपल अधमरे हो जाते हैं। 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 32.25%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बेस आपका बन गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन कराते हैं। सबसे पहले मैं पूछूं, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब है ब्याज, ब्याज है 60%, समय है 4 साल। साधारण ब्याज की दर बताओ, अभी नीचे वाले को भूल जाओ कि नीचे वाला कुछ है, औरली बताना, औरली बताना कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। लप्पू सा क्वेश्चन बना दूंगा, लप्पू से, लप्पू सा। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब होता है चकचुंदरो ब्याज, 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है मेरे जिगर के छल्लो, 60% की वृद्धि होती है। 60% का मतलब हो जाएगा ब्याज। अरे वाह, कतई होशियार। और इसमें पेन से लिखने का जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा पेन से लिखना पड़ेगा। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 60%, समय 4 साल, तो दर आ जाएगी 15%। अगर यहीं तक होता, इसमें पूछा जाता कि साधारण ब्याज की दर बताओ, तो मैं 15% आंसर दे देता, बोलो यस और नो। अब एक कमेंट पे कम ध्यान दो बे, कॉपी पेस्ट मत करो अपने कमेंट पढ़वाने के चक्कर में, यहाँ पे ध्यान दो, इतनी गजब चीजें चल रही है। नहीं अच्छे अच्छे को भेजे में नहीं घुसता ये चैप्टर। उसी ब्याज की दर पर जो कि हमने निकाली 15%, तो 15% का 2 वर्ष के बाद 46,500 पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, बोलो तारा रा 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 रा। तो कानो कूद पड़ो मेला में, वो साइकिल पंचर कर लायो वो। 15% को 2 साल को चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 32.25% होता है। इसका 32.25% निकालना है। हो गया क्वेश्चन। क्या मैं इस क्वेश्चन को ओरली नहीं कर सकता हूं। 4 में कितने का गुणा करूं, 60, दर आ गई 15, 15% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 32.25%, तो इसका 32.25% निकालना है। मौज हो गई मौज, परसेंट से 2 जीरो खत्म, बस गुणा करना है और कुछ नहीं करना बाबू। अब भैया, अब गुणा इंपॉर्टेंट है भैया, गुणा इंपॉर्टेंट है भैया, काटा पीटी मत करना, ऐसी सॉल्व करो भैया। चलिए इकाई अंक भी सेम है सबका, 55 25, हासिल लगी 2, 5 की 30 और 2 32, 3 5 का 20 और 3 23, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 छक्की 12 और 1 13, एक हासिल, 2 चौके 8 और 1 9, तो ये 930 है, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा हो रहा है, तो ये भी 930 बनेगा। अब 3 का गुणा और कर लो भैया, 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 छंग 18 और 1 19, एक हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, 5, 2 और 0 2, 3 और 3 6, 9 और 2 11 और 3 14 और 5 19, एक हासिल, 9 और 9 18 और 1 19, एक एक हासिल, दो संख्या के बाद पॉइंट, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, 14,996.25, ये आंसर आ गया। चलिए भैया क्लियर, क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया, हो गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डी इज द राइट आंसर। तो जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
14,996.25 आंसर आ जाएगा। देख रहे हो हुलू लुलू? चलो अब मुझे बताओ, मूलधन कितना है? 12,000। 5 साल का ब्याज कितना है? 5 साल का साधारण ब्याज कितना है? 6,000। साधारण ब्याज की दर निकालो। दर निकालने के लिए क्या होना चाहिए? 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन और गुणा 100। दर निकलती है 1 साल के ब्याज पे ही निकलती है। दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। पूरी क्लास एक गधा पूछ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में 15 कहां से आ गया। यही नतीजा है क्लास को बीच में ज्वाइन करने का, यही डिसएडवांटेज है। और करो बीच में ज्वाइन, शुरू से क्लास चल रही है। अगर इस क्वेश्चन का बेस देखा होता तो पता चल जाता है 15 कहां से आ रहा है। ये तो बिल्कुल यूं मान लो कि अपने आप को कोई मतलब दुनिया का राष्ट्रपति घोषित कर रहे हैं अपने आप को कि हम बीच में आएंगे और हमारे लिए रसगुल्ले परोसे जाएंगे, बर्फियां परोसी जाएंगी हमारे लिए, है? ये कोई मतलब चिनौरी चिरवा थोड़ा ना बट रहे हैं जो हर समय मिल जाएगा। किसी सल्तनत के राजा हो जो बीच में घुसोगे मतलब चीजें समझ में आएंगी। पूरा मतलब सिस्टम निकल गया। उनको समझाया 15 कहां से आया। ये 15 समझाने के चक्कर में ये बेस समझाया था हमने। इसी 15 को समझाने के चक्कर में ये 15 कहां से आया, इसी 15 को समझाने के चक्कर में यहाँ पे हमने 5 मिनट बर्बाद किए थे। हम कोई चमन चंपू हैं कि हम अपना बेस भी बर्बाद करें और तुम नाददारों की तरह बीच में घुसड़ो। चलो अब बताओ 5 साल, अब बेस समझा रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन में जो बीच में घुसेगा से पूछेगा ये कहां से आ गया। अब अगले क्वेश्चन का बेस समझा रहा हूं मैं। 5 साल का साधारण ब्याज 6,000 है। तो जल्दी से बताओ डकैतों कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 साल का साधारण ब्याज 6,000 है। तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास 5 साल का साधारण ब्याज 6,000 है। 5 साल का साधारण ब्याज 6,000 है। 5 साल का साधारण ब्याज 6,000 है। तो भैया 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1200 होगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया? 1200। मूलधन कितना है? 12,000 और इंटू 100। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर, वो साधारण ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी ना। तो जो दर आ जाएगी वो 10% आ जाएगी ना। साधारण ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 10%। अब मैं होलू लोलू आपसे एक जवाब पूछना चाह रहा हूं कि 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये तो याद होगा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने चाह रहा हूं आपसे कि 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? बहुत बढ़िया। 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 33.1%। ये इफेक्टिव रेट है। 10% वाले केस को आप रेशो से भी कर सकते हो। 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 10 से वैल्यू 1 बढ़ गई, 3 बार लिखना क्योंकि 3 साल है। 10 वाले केस को आप रेशो मेथड से भी उड़ा सकते हो। ये मूलधन और विषधन का रेशो, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव याद हो तो ज्यादा सही है। अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी। इसको मैं छुपा देता हूं। दूसरे वाले पार्ट को मैंने छुपा दिया। अब पहला पार्ट पता है। 12,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 है। तो पहले तो दर निकाल के बताओ। मूलधन कितना है? 12,000। 5 साल का साधारण ब्याज कितना है? 6,000। क्या मैं दर निकाल सकता हूं? क्या बिल्कुल निकाल सकता हूं। 5 साल का ब्याज कितना है? 6,000।
एक साल का ब्याज कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये एक साल का ब्याज हो गया। एक साल का ब्याज नीचे मूलधन लिखो और गुणा 100 लिखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 120 में 12 का भाग लगा दो, 10% ब्याज की दर। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता और साधारण ब्याज की दर पूछी जाती, अगर क्वेश्चन यहीं तक होता और साधारण ब्याज की दर पूछी जाती तो मैं 10% आंसर लिख देता। इसी धनराशि पर, मतलब इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर, दर कितनी निकाली आपने, 10% से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो आपने दर कितनी निकाली, समान दर, इसमें दर दे नहीं रखी थी, निकाली थी हमने, तो समान दर, दर कितनी आ गई आपकी, 10%। तो 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, और हमें पता है कि 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 33.1% होता है। इसका 33.1% निकालना है। वाह, 12,000 का 33.1% निकालना है। 12,000 का 33.1% निकालना है। परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 जीरो, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, 3 हासिल, 12 तिया 36 और 3 3972 रुपए आंसर आ जाएगा। बहुत से सोचते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज में इकाई अंक का प्रयोग नहीं करना है। चक्रवर्ती ब्याज में इकाई अंक का प्रयोग नहीं करना है। अगर इफेक्टिव से सॉल्व कर रही हो, क्यों नहीं करना है मैं बता देता हूं। क्योंकि ये 3 साल की जो मैंने दर लिखी है वो लगभग लगभग लिखी है, लगभग 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 लगभग, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग लगभग, मतलब 4 डिजिट तक मान आता है, तो मैंने 2 डिजिट तक ही लिया है। तो ये लगभग लगभग मान है, और लगभग में इकाई अंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आसपास का आंसर आता है उसमें, ठीक है। इकाई अंक का प्रयोग नहीं करना है। चलिए, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। एक आनंद की बरसात आ गई होगी मेरे प्यारे साथी, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब ये बात क्लियर हो गई, फटाफट फटाफट। अब ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, 32,000 रुपए की धनराशि को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो 4 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ कि 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। आपको पता है 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, पूरी क्लास 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, पूरी क्लास 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ कि 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। पूरी क्लास फटाफट फटाफट मुझे जल्दी से बताएंगे कि 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। टेबल भाई याद कर लेना, क्योंकि अगर इसका इफेक्टिव याद नहीं किया तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड पड़ेगा। भैया 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 46.41%। 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो 46.41% होता है, ठीक है। अब ये बताओ कि 10% का 4 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 40%। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर कितना है बाबू, 6.41%। तो बस इसका 6.41% निकाल लो। 32,000 का 6.41% निकाल लो। 32,000 का 6.41% निकाल लो। परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 32 से कम 32, हासिल लगी 3, 32 चौका कितना हो गया, 128, 128 और 3 131, 13 हासिल। 32 छिक्की कितने हो गया, 192, 192 और 13 कितना हो गया, 205। 2 संख्या के बाद नीचे 10 है, तो 10 का मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2051.2, 2051.2 स्वाहा, 2051.2। चलो, अब मुझे बताओ कि 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। अगर मैं कहूं कि 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, तो पूरी क्लास मुझे बताइएगा कि 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। पूरी क्लास 8% का 2 साल का
चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता? पूरी क्लास बताना मस्त तरीके से। आहा हा, 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 8% का सभी को पता है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 16.64%। चलो बताओ मिश्रधन कितना होगा? 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज तो पता है, 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज तो पता है, 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पता है 16.64%। मिश्रधन कितना होगा? फटाफट फटाफट फटाफट। 8% का 2 साल का मिश्रधन क्या होगा? मूलधन होता है 100%। अगर मैं 100% में 16.64 को जोड़ दूं तो ये बनेगा 116.64%। 116.64%। 116.64%। अब ये बताओ कि 9% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 9% का 3 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, जब साधारण ब्याज की बात करूं तो साधारण ब्याज की ही बात करना। 9% का 3 साल का साधारण ब्याज, फटाफट फटाफट पूरी क्लास। 9% का 3 साल का साधारण ब्याज होता है दोस्तों 27%। 9% का 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा 27% होगा। 27, साधारण ब्याज की बात करी थी 27। 27 पॉइंट क्यों लिख रहे हो? साधारण ब्याज की बात करी थी, 27 बोलोगे। चलो, एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज, सीआई का मतलब चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 हो जाती है, तो ये 2916 क्या दे रखा है? जल्दी से बताओ, चक्रवर्ती ब्याज या मिश्रधन? कमेंट करके बताओ। ये 2916 क्या दे रखा है मेरे प्यारे साथियों? ये 2916 क्या दे रखा है? 2916 क्या दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है या मिश्रधन दे रखा है? जल्दी से बताओ हुलू लुलुओ, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है? पूरी क्लास जल्दी से बताएंगे। चक्रवर्ती ब्याज नहीं दे रखा, ये सीआई नहीं है। कोई राशि 2916 हो गई। अबे गधो, हो जाने का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 हो जाती है। और गल्लेनबार बता दिया कि हो जाने का मतलब क्या होता है? हो जाने का मतलब होता है मिश्रधन। हो जाने का मतलब क्या होता है? हो जाने का मतलब यहां पर वो मिश्रधन की बात कर रहा है। तो 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज सबको पता है। 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 16.64, 8 दूनी 16, 8 64। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 116.64। ये दे रखा है 2916। भाई मिश्रधन को मिश्रधन के बराबर ही तो करोगे। अब देखो क्या पूछा है, उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछा है। 9% का 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है। 9% का 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है। बिल्कुल दिमाग लगा लेना कि 9% का 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है। 9% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 27% होता है। गेम समझ गए? 116.64 को नीचे, 27 को इंटू में, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 जीरो। 2916 से सीधा सीधा 4 बार कट रहा है। 4 छिंग 24, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 4 बार कट गया। 2700 में 4 का भाग लगाओ, 4 छिंग 24, 3 बच गया 30, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 675 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 675 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 675 आपका
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 675 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 675। टन टना, टन 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 टन। मजा आ गया कि नहीं आया? मुझे तो मजा आ गया समझा के। चलो, मुझे तो मजा आ गया समझा के, और आप लोगों को भी समझ के मजा आ गया होगा। अभी एक टाइप स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें आधा एक घंटा चाहिए पूरा के पूरा। तो हम कल पढ़ेंगे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे क्वेश्चंस करेंगे, और हम पढ़ेंगे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे क्वेश्चंस। हम 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पढ़ेंगे, और हम 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पढ़ेंगे। और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके सीआई में। दोनों को एक संग देखेंगे। इसको मैं फॉर्मूले से भी बताऊंगा, रेशो मेथड से भी बताऊंगा, और इफेक्टिव से भी बताऊंगा। इसको फॉर्मूले से, रेशो मेथड से, और इफेक्टिव से। तो कल तैयार रहना कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। कब? कल।